हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे लूसेंट में जीव विज्ञान के अंदर यानी कि बायो को। उसमें यानी कि बायोलॉजी का टॉपिक होगा यानी कि प्राणी विज्ञान। क्या होगा? प्राणी विज्ञान होगा इसका टॉपिक। तो हम सबसे पहले देखेंगे जो प्राणी विज्ञान है वो क्या होती है। इसके अंतर्गत जंतुओं तथा उनकी कार्यकलापों का अध्ययन किया जाता है। अब इसके अंदर किसकी जो स्टडी की जाती है? एक तो जंतुओं की, और उनके जो क्रियाकलाप होते हैं और उनकी जो फंक्शनिंग होती है वो किस तरीके से होती है उसका हम इसके अंदर स्टडी करते हैं, उसका यानी कि अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले हम फर्स्ट नंबर देखेंगे इसमें जंतु जगत का वर्गीकरण। जंतु जगत का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल किंगडम। तो यानी कि जो जंतु जगत का जो वर्गीकरण है वो कितने भागों में हुआ है उसको देखेंगे। तो प्राणी विज्ञान में यानी क्या होता है, जो यानी कि जो एनिमल किंगडम के बारे में हम स्टडी करते हैं इसमें। तो सबसे पहले इसमें देखेंगे संसार की समस्त जंतु जगत को दो उपजगत में विभक्त किया गया है। यानी संसार के जो सभी जंतु हैं, सभी यानी कि एनिमल है, उनको यानी कि दो टाइप से डिवाइड किया गया है। एक तो एक कोशिकीय प्राणी, सबसे पहला कौन सा है? एक कोशिकीय प्राणी, और दूसरा यानी कि बहुकोशिकीय प्राणी। तो जो यानी कि एनिमल किंगडम है वो टू टाइप में यानी कि विभाजित है। एक तो एक कोशिकीय प्राणी और दूसरा बहुकोशिकीय प्राणी। एक कोशिकीय प्राणी एक ही संघ प्रोटोजोआ में रखे गए, जबकि अब देखो जो एक कोशिकीय जो प्राणी है वो एक ही यानी कि संघ या एक ही ग्रुप या एक ही यानी कि प्रोटोजोआ में रखे जाते हैं। जबकि जो बहुकोशिकीय प्राणी हैं जिनको यानी कि 9 ग्रुप में विभाजित किया गया है। जो बहुकोशिकीय प्राणी उनको 9 यानी पार्ट में डिवाइड किया गया है। जैसे स्टोरर व यूसिंजर के अनुसार जंतुओं का वर्गीकरण। अब ये यानी कि स्टोरर और यूसिंजर दो यानी कि साइंटिस्ट का नाम है जिन्होंने इनका यानी कि वर्गीकरण किया है और क्लासिफिकेशन किया है। तो देखो हमने यहाँ से क्या समझा कि प्राणी विज्ञान क्या होती है, जिसमें यानी कि जंतुओं और उनके जो कार्यों का अध्ययन किया जाता है उसे हम प्राणी विज्ञान कहते हैं। जंतु जगत का वर्गीकरण यानी कि 2 टाइप से हुआ है। क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल किंगडम, वो कितने भागों में हुआ है? 2 भागों में। एक तो यानी कि एक कोशिकीय प्राणी और दूसरे यानी बहुकोशिकीय प्राणी। एक कोशिकीय प्राणी और बहुकोशिकीय प्राणी। मैंने ले जाओ दे दो। हाँ मैं बाद में कर दूँगा। एक कोशिकीय प्राणी और बहुकोशिकीय प्राणी, यहाँ तक हो जाएगा। अब देखो भाई, अब यानी कि एक कोशिकीय प्राणी को यानी कि एक ही संघ यानी एक ही प्रोटोजोआ में रखा गया है। और वहीं हम बात करें यानी कि बहुकोशिकीय प्राणी की, तो इनको 9 ग्रुप में डिवाइड किया गया है। अब ये किसने डिवाइड किया है? ये किया है टोरर और यूसिंजर ने। किसके अनुसार? टोरर और यूसिंजर के अनुसार किया गया है। अब हम देखेंगे सबसे पहले संघ प्रोटोजोआ। संघ प्रोटोजोआ यानी कि एक कोशिकीय प्राणी है उसके बारे में। अब इसके प्रमुख लक्षणों के बारे में देखेंगे कि इसके जो कैरेक्टरिस्टिक हैं वो किस तरीके से हैं। इनका शरीर केवल एक कोशिकीय होता है। इनका जो बॉडी होती है, शरीर होता है, वो कैसा होता है? एक कोशिकीय होता है। यानी कि संघ प्रोटोजोआ का एक कोशिकीय शरीर होता है। दूसरा अगर इसकी बात करें तो वो होता है इनके जीव द्रव्य में एक या अनेक केंद्र पाए जाते हैं। इनकी जो बॉडी होती है उसमें यानी कि केंद्र कितने पाए जाते हैं? एक या अनेक, यानी न्यूक्लियस पाए जाते हैं इसमें। और उसके बाद तीसरा देखेंगे प्रचलन पदार्थों पक्षों या कसाबों के द्वारा होता है। फिर यानी इसमें चौथा स्वतंत्र जीवों एवं परजीवी दोनों प्रकार के होते हैं। ये यानी कि स्वतंत्र जीवी होते हैं और परजीवी दोनों प्रकार की इसमें यानी कि पहचान होती है, स्वतंत्र जीवी और परजीवी। यहाँ तक हो जाएगा। फिर पांचवा देखेंगे सभी जैविक क्रियाएं जैसे भोजन, पाचन, श्वसन, उत्सर्जन, जन्म एक कोशिकीय शरीर के अंदर होता है। अब जो यानी कि प्रोटोजोआ होते हैं इसके अंदर भी यानी कि भोजन खाते हैं, ये भी खाना खाते हैं, और ये यानी कि डाइजेशन भी करते हैं। श्वसन यानी रेस्पिरेटरी सिस्टम भी इसके अंदर होता है। उत्सर्जन भी करते हैं और यानी कि रिप्रोडक्शन भी ये करते हैं। कौन? यानी प्रोटोजोआ, यानी कि संघ प्रोटोजोआ के अंदर जो आते हैं वो।
फिर उसके बाद 6 वाला श्वसन एवं उत्सर्जन कोशिकाओं की सतह से विसरण के द्वारा होते हैं। किसके द्वारा होते हैं? श्वसन और एवं उत्सर्जन कोशिकाओं की सतह से विसरण के द्वारा होते हैं। प्रोटोजोआ एक अमीबा हिस्टोलिटिका का संक्रमण मनुष्य में 30 से 40 वर्षों के लिए बना रहता है। अब देखो, पहले आपको मैंने यहाँ से समझाया था जो प्राणी विज्ञान है वो यानी कि इसके अंदर क्या होता है, तो उसके अंतर होता है यानी जंतुओं और उसके जो फंक्शन है उसके कार्यों के बारे में हम स्टडी करते हैं। उसके बाद में यानी दूसरा देखेंगे जंतु जगत का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल किंगडम है। क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल किंगडम को यानी 2 टाइप में डिवाइड किया गया है, एक तो एक कोशिकीय और दूसरा यानी बहुकोशिकीय। एक तो एक कोशिकीय और दूसरा यानी कि बहुकोशिकीय। यहाँ तक हो जाएगा। एक कोशिकीय में यानी कि संघ प्रोटोजोआ होता है यानी कि प्रोटोजोआ। वहीं हम बात करें बहुकोशिकीय में तो यानी कि 9 संघों में ये विभाजित होता है यानी कि 9 ग्रुप में ये डिवाइड होता है। यहाँ तक हो जाएगा। उसके बाद ये इसके प्रमुख लक्षण है और लक्षणों के बारे में देखेंगे। इनका शरीर केवल एक कोशिकीय होता है। प्रोटोजोआ का शरीर कैसा होता है? एक कोशिकीय होता है। यहाँ तक हो जाएगा भाई। फिर उसके बाद इनमें यानी कि इनके जीव द्रव्य में एक या अनेक केंद्रक पाए जाते हैं।